ओम जय श्री हरि। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री हरि। मित्रों, माननीयों, सम्माननीयों, शुभ चिंतकों, आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। मित्रों, दो बातें होती हैं। एक तो व्यक्ति के तौर पे तो जीना मरना तो अपने हाथ में है नहीं, वो तो सब ईश्वर के हाथ में है। और कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है, आयो है सो जाएगो राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंध्यो जंजीर। तो मृत्यु से तो कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा विश्वास है कि जब भी जाऊंगा श्री राम जी के चरणों में ही लीन होऊंगा। लेकिन अब कई बार बहुत कुंठा होने लगती है और कुंठा में अपनी बात भी होती है। ऐसा तो है नहीं, सामाजिक व्यक्ति हूँ, अपनी भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे पूरे समाज के बारे में चिंता अधिक व्याप्ति है। क्योंकि जो वर्तमान दौर है ये बड़ा तनाव का है। हमें लगता है कि चूँकि भौतिकवादी दृष्टिकोण करीब करीब सबका हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अगर मैं गलत हूँ तो बहुत अच्छी बात रहेगी, कि आने वाले 10-20 सालों में तो व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो जाएगा अगर अभी ये हालात हैं। क्योंकि आपाधापी भरी जिंदगी में अगर सुकून के पल नहीं मिलें, अगर अपनत्व की भावना नहीं मिले, अगर प्रेम नहीं मिले। अबे मैं चाइल्डहुड से जब से हो संभाला मैंने, चाहे घर परिवार हो या टीचर्स हो, हर जगह यही सुनता आया हूँ कि राह में आए जो दीन दुखी उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखिए, भाव की बात होती है, व्यावहारिक दृष्टि से जरूरी नहीं है कि सबको गले ही लगावें। मतलब दूर से भी अगर आपके हृदय में दूसरों के प्रति अच्छी भावना है तो भी आप आनंदित रहेंगे। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ा था कहीं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और ईर्ष्या ही मनुष्य के पतन का एक कारण होती है। इस मामले में अब देखिए, पक्ष विपक्ष की बात है। मैं व्यक्ति के तौर पे तो भूमंडल पे करीब 700 करोड़ लोग होंगे लगभग, तो उसमें से एक पार्टिकल हूँ केवल, तो उसकी तो बहुत चिंता नहीं है। लेकिन ये जो तनाव, अवसाद, घृणा का माहौल है, ये अगर दूर हो, और दूर कब होगा? जब हमें हमारे सबके अंदर, क्योंकि एक दो के करने से कुछ नहीं होता, हमारे सबके अंदर प्रेम का भाव, सद्भावना होगी। और सद्भावना के लिए वातावरण होना चाहिए। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ साझा करूं। क्योंकि मैं जब बहुत कुंठित फील करता हूं तो मुझे यही लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं। केवल 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 भगवान का आसरा ही ले सकता हूं। अपने हाथ में तो कुछ रहता नहीं है। और इसके पीछे एक कारण आप ये भी मान सकते हैं कि मैं आयु में भी अब 60 क्रॉस कर चुका हूँ, तो आयु तो है ही है अच्छी खासी। तो ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा जरा आपसे वार्तालाप कर लूँ, हो सकता है कुछ मन हल्का हो जाए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। मूलतः तो परम तत्व तो एक ही है, और चाहे जो जिसको जो माने हैं। हमारे यहाँ तो महाकवि तो यही कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख है अनादि अनूपा। और दूसरी एक बात पे उन्होंने बहुत जोर दिया है, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो हमें अगर सद्भावना हो तो मुझे लगता है ज़्यादा कल्याणकारी होगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री